हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यस आई जय भारत शर्मा नाउ आप सभी के लिए तीसरी वीडियो डाटाबेस पे लेके आया हूँ। एज द टॉपिक ऑफ माय दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ कीज इन डाटाबेस। तो व्हाट आर द कीज विच वी आर यूजिंग इन डाटाबेस, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बिना कीज के डाटाबेस आर नॉट सक्सेसफुल। So starting with the first point, first of all, what are the type of keys in database? So here with the diagram I am trying to show you the types of keys in database. So by the diagram you can see candidate key, super key, composite key, primary key, foreign key and alternate key. So what does basically the keys is? Let me study it out. The tuples within a relation must be distinct. पहली पॉइंट, टपल्स क्या है होते हैं, रोज को कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल को कहते हैं, डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग होना। इट मीन्स नो टू टपल्स इन अ रिलेशन शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी टेबल में आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया है तो किसी भी रिकॉर्ड के इंसर्ट करने का मतलब यह है कि उसके रिगार्डिंग जितने भी एट्रीब्यूट थे उन सब की एक ही वैल्यू दो रिकॉर्ड में होना गलत है। That is, there should be at least one attribute in which data are distinct and not null. कम से कम ऐसी एक वैल्यू तो होनी चाहिए, एक एट्रीब्यूट की तो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि डिफरेंट हो। छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि थोड़ी देर के लिए दो भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते हैं और जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो उनका डाटाबेस अगर हम एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल नाम भी एक ही है, दोनों जुड़वा है, दोनों का नाम भी एक रख दिया पापा ने, नाम एक, फादर नेम एक, मदर नेम एक, एड्रेस एक, मोबाइल नंबर एक, सारी चीज कॉमन हो गई। लेकिन डाटाबेस में कहीं ना कहीं एक तो ऐसा एट्रीब्यूट हम इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, दैट इज द एडमिशन नंबर, क्लास रोल नंबर। वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हमने डिस्टिंक्ट रखा है, यूनिक रखा है। सो रिलेशनल डाटा मॉडल इंपोजेस सम रेस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। इसी वजह से रिलेशनल डाटा मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं उन्होंने एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू इंसर्ट की जाती है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं जिससे कि हम वैल्यूज को सही से इंसर्ट कर पाए और डाटाबेस को वैल्यूज रिट्राइव करने में दिक्कत ना आए। These restrictions are specified at the time of defining the database through different type of keys. ये वो restrictions हैं जिनको उस समय निर्धारित किया जाता है जब हम database बनाने के बाद टेबल का स्ट्रक्चर या स्कीमा तैयार करते हैं। उस समय हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कीज डिफाइन करके अपने टेबल को पूरी तरीके से इस तरीके से तैयार करना होगा ताकि कोई भी उसमें टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करे तो वो सारे रिकॉर्ड इस तरीके से इंसर्ट हो ताकि हमें बाद में उसका प्रॉपर मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना आए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इस पूरे की के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक डाटाबेस में, जो डाटाबेस है उसका नाम है स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस नाम के डाटाबेस में तीन रिलेशन क्रिएट करे हैं और ये टेबल है जिसमें मैं आपको ये शो करना चाहता हूं कि कैसे रिलेशन स्कीमा, स्कीमा होता है लेआउट, बेसिकली द लेआउट ऑफ द रिलेशन। मैं हर एक एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पहले आपको दे रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से देखना होगा ताकि नेक्स्ट स्लाइड में जब इन एट्रीब्यूट का मैं यूज करूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट है, हमारा टॉपिक है रिलेशन स्कीमा अलोंग विथ इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस। डाटाबेस का नाम क्या है? स्टूडेंट अटेंडेंस। पहली बात क्लियर हो गई। सबसे पहले कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना होगा। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें टेबल क्रिएट होते हैं। तो हम टेबल की बात कर रहे हैं, मतलब रिलेशन की बात कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिलेशन टेबल इज द सेम थिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे तीन रिलेशन यूज करें। पहले रिलेशन का नाम है स्टूडेंट, दूसरे का नाम है अटेंडेंस और तीसरे का नाम है गार्जियन। तीन नाम के टेबल बनाए। पहला टेबल कौन सा है? स्टूडेंट के लिए, एंट्रीज के लिए बनाए।
दूसरा हमने स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए बनाया और तीसरा हमने पेरेंट्स के लिए बनाया, गार्जियंस के लिए बनाया। तो पहला स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट के मैंने यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाए, ये उसके एट्रीब्यूट्स के नाम है जो हमने स्टूडेंट नाम के कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है, ये हमारा टेबल का नाम है, रिलेशन का नाम है। तो क्या नाम है पहला स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं या 3 फील्ड्स हैं। पहले का नाम है रोल नंबर, दूसरे का नाम है एस नेम और तीसरे का नाम है एस डेट ऑफ बर्थ और फोर्थ है GUID। क्या काम कर रहे हैं चारों फील्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन फील्ड में किस तरह का डाटा स्टोर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टूडेंट नाम के टेबल के डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं एट्रीब्यूट्स का। तो रोल नंबर का काम है यूनिक आईडी ऑफ द स्टूडेंट स्टोर करना। एस नेम इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट। एस डेट ऑफ बर्थ इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट। GUID इज द यूनिक आईडी ऑफ द गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट। सो पूरे टेबल में 4 एंट्रीज स्टोर होंगी, 4 एट्रीब्यूट से रिलेटेड एंट्रीज ही डाली जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ दूसरे टेबल की या दूसरे रिलेशन की, जिसका नाम है अटेंडेंस। अटेंडेंस जैसे स्कीमा में आप देख रहे हो कि 3 एट्रीब्यूट्स हैं, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस। देखिए आपको, अब इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अटेंडेंस डेट, डेट ऑन विच अटेंडेंस इज टेकन, किस दिन आपने अटेंडेंस ली थी बच्चों की, वो डेट डालना होगा इसमें। दूसरा है रोल नंबर, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, क्या है रोल नंबर वो बताना होगा इसमें आपको। तीसरा अटेंडेंस स्टेटस, क्या बच्चा प्रेजेंट है तो P लिखो, एब्सेंट है तो A लिखो, दैट इज द स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ नोट करिएगा क्योंकि आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से कंपोजिट प्राइमरी की का कंसेप्ट काम करता है जब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिनमें यूनिक वैल्यू जारी होती है। वो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, मैं जो नोट में डाल रखा है मैंने यहाँ पे। चलते ही मूव करते हैं तीसरे रिलेशन की तरफ, जिसका नाम है गार्जियन, जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हमारे पास, 4 एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। पहले का नाम है GUID, डेट इज, दूसरा है G नेम और तीसरा है G फोन एंड फोर्थ है G एड्रेस। मतलब गार्जियन की क्या क्या डिटेल हम स्टोर कर रहे हैं टेबल के अंदर। पहला GUID में यूनिक आईडी ऑफ द गार्जियन, जो भी यूनिक आईडी हम गार्जियन को दे रहे हैं वो यूनिक आईडी है। तो नेक्स्ट है G नेम, इसमें क्या डिटेल जाएंगी, नेम ऑफ द गार्जियन। नेक्स्ट है G फोन, इसमें क्या डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द गार्जियन। और फोर्थ एंट्री है G एड्रेस, इज द कॉन्टेक्ट एड्रेस ऑफ द गार्जियन। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास 3 रिलेशंस हैं। उस साइड मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में उनके स्कीमा दिए हैं। स्कीमा मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, किस किस नाम के एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर मैंने उन एट्रीब्यूट्स का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ शो किया है। कुल मिला के हम तीनों रिलेशन का हम अपनी इस पूरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और इन तीनों रिलेशंस के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्राइमरी की का कंसेप्ट, फॉरेन की का, कंपोजिट की का, या जितनी भी कीज होती हैं डाटाबेस में कैसे काम करती हैं। सो आपको इससे क्लियर हो गया कि व्हाट आर द 3 रिलेशंस एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन दैट 3 रिलेशंस। हाँ जी मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आपको इससे ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं रिवीजन ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन DBR DMS, एज वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन माय प्रीवियस वीडियो, बट क्योंकि हम यहाँ पे कीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने जो रिलेशन यूज़ किया है वो रिलेशन का नाम है गार्जियन। इसे प्रीवियस हमने देखा था, गार्जियन नाम के रिलेशन के अंदर 4 स्कीमा में 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है, दिख रहे हो आप यहाँ पे, पहला कॉलम है GUID, जो कि गार्जियन की यूनिक आईडी स्टोर कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे गार्जियन की यूनिक आईडी है। G नेम में गार्जियन का नाम है, गार्जियन के नाम दिख रहे हैं। G नेम फोन में गार्जियन के फोन नंबर है, फोन नंबर दिख रहे हैं। G एड्रेस में गार्जियन का एड्रेस है, एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको। अब बात ये होती है कि पूरा रिलेशन जहाँ पे रिकॉर्ड कितने इंसर्ट है, यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी इंसर्टेड है। रिकॉर्ड को, टपल को, रो को, आपको इनको तीनों एक तरह से पर्यायवाची एक दूसरे के। रिकॉर्ड को दूसरे नाम से टपल भी होता है और टपल को दूसरे नाम रो भी होता है। सो ये तो अलग चीज़ हो गई। कॉलम का दूसरा नाम एट्रीब्यूट होता है और जब वो बन जाए उससे फील्ड भी कह देते हैं हम लोग, तो ये भी इसके अलग अलग नाम हो गए। सो पहली बात ये होती है हमारे पास कि हमने यहाँ पे कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखे। गार्जियन नाम के रिलेशन में हमने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखे हैं। सो कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं रिलेशन की। अगर हम बात करें तो आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस गार्जियन रिलेशन। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है कितने एट्रीब्यूट हैं। डिग्री इज व्हाट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। Degree is what, number of attributes in a relation. So how many attributes are there in a relation? 4. So what will be the degree of the relation? 4.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कार्डिनलिटी. व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस रिलेशन? नाउ कार्डिनलिटी कैसे जज की जाती है? नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ टपल से, नंबर ऑफ रिकॉर्ड से. अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इस गार्जियन नाम के रिलेशन में 5 रिकॉर्ड इंसर्टेड हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 5. ये रिलेशन कैसे? फ्लैट फाइल पे ईच कॉलम हैज ए सिंगल वैल्यू एंड ईच रिकॉर्ड हैज द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. सो दिस इज व्हाट बेसिकली आई वांट टू मेक इट क्लियर. ये आपको क्लियर करना चाहिए, आपको इससे पूरी इमेज क्लियर हो गई होगी. अब आगे बढ़ते हैं हम. Now I have tried to represent now the 3 relation in a database. So ये 3 रिलेशन को किस तरीके से रिलेशनल में कैसे शो किया गया है वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ. इन तीनों रिलेशन का एक रिलेशन बनाया गया, मतलब 3 टेबल को एक रिलेशन में शो किया गया है. सो पहले मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ क्या है ये. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट here the relation in a database are not independent tables. जो ये तीनों हैं ये एक इंडिपेंडेंट टेबल्स नहीं है, बट आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर. ऑल द 3 रिलेशन गार्जियन, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस आर रिलेटेड विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि रिलेशन अटेंडेंस, अटेंडेंस नाम का यदि हम रिलेशन देखेंगे उसमें, तो उसके पास एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, जिसको कि हमने किससे लिंक कर रखा है? स्टूडेंट नाम के रिलेशन से. इसी तरीके से गार्जियन नाम के टेबल के GUID को हमने स्टूडेंट नाम के टेबल के GUID से लिंक कर रखा है. क्लियर है और कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो बेसिकली क्या है कि इन तीनों टेबल रिलेशन कैसे बना, मैंने क्या बताया था आपको रिलेशन कैसे बनता है? व्हेन देयर इज ए कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन द टू रिलेशन. जब दो रिलेशन के बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है, एक कॉमन फील्ड होती है, तो वहाँ पे रिलेशन बनाना आसान होता है. जो ऐसे फॉर एग्जांपल एक कोई भी दो अननोन एरिया के पर्सन हैं और एक दोनों का जो फ्रेंड है वो कॉमन है, तो फ्रेंड कॉमन होने से दो अननोन पर्सन भी फ्रेंड हो सकते हैं. सेम इसी वे में यहाँ भी मैं समझाना चाहता हूँ कि दो रिलेशन है, दो रिलेशन में दो टेबल है, उन दो टेबल में अगर आपको रिलेशन बनाना है तो उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन फील्ड या कॉमन एट्रीब्यूट का होना जरूरी है. जैसे स्टूडेंट और अटेंडेंस के अंदर रोल नंबर कॉमन है, और गार्जियन और स्टूडेंट के अंदर GUID कॉमन है, गार्जियन ID यूनिक ID कॉमन है. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस इज वे बाय विच वी आर क्रिएटिंग मेकिंग अ रिलेशन बिटवीन द tables in a database. Now move to the first key, that is a candidate key. Let me first read a definition for you. What is a candidate key? A relation can have one or more attributes that takes distinct values. Any of this attribute can be used to uniquely identify the tuples in the relation. Such attributes are called candidate key as each of them are candidate for the primary key. So let me clear you what is a candidate key. कैंडिडेट की एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को बनाया जा सकता है, लेकिन ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनके अंदर सारी वैल्यू अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है. क्योंकि ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी सहायता से हम बाकी टपल्स में जो भी वैल्यू होती है उनको आइडेंटिफाई हम करने में सुविधा होती है. ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि हमें बाकी टपल्स की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, या जिनके अंदर सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग अलग होती हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम कैंडिडेट की कहते हैं. और कैंडिडेट की ही दावेदार होते हैं प्राइमरी की बनने के. नीचे मैंने आपको मैंने कहा था मैं पूरी वीडियो में 3 रिलेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, गार्जियन, स्टूडेंट और अटेंडेंस. नीचे आपके सामने चारों के फील्ड भी उसके अंदर दिखा रखे हैं. अब कैसे कैंडिडेट की कौन है बताते हैं हम आपको. रिलेशन गार्जियन देखिए नीचे डायग्राम में आप लोग, इसके पास 4 एट्रीब्यूट है. इसमें से एक एट्रीब्यूट है GUID और G फोन. दोनों के अंदर यूनिक वैल्यू हो जाती है, क्योंकि गार्जियन ID भी अलग अलग होगी, गार्जियन फ़ोन नंबर भी अलग अलग होगा. नो टू गार्जियन विल हैव द सेम फ़ोन नंबर और सेम GUID. अगर सारे गार्जियन अलग अलग हैं, गार्जियन कॉमन नहीं है, गार्जियन अलग अलग हैं, तो सबके फ़ोन नंबर अलग अलग होंगे और GUID भी अलग अलग होगा. तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों एट्रीब्यूट एक कैंडिडेट की तरह काम करें, और दोनों ही प्राइमरी की बनने के दावेदार हैं. बोथ आर द कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की. तो इट आई होप डेट आपको क्लियर हो गया होगा इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैंडिडेट की क्या होता है. नाउ नेक्स्ट की हमारे पास है प्राइमरी की. तो प्राइमरी की क्या है पहले आपने पढ़ देता हूँ मैं.
out of one or more candidate keys, the attribute chosen by the database designer to uniquely identify the tuples in a relation is called the primary key of that relation. The remaining attribute in the list of candidate key are called alternate keys. बहुत ही बड़ा कंसेप्ट क्लियर किया है हमारा प्राइमरी की और अल्टरनेट कीज का. मैं आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि मैंने कुल मिलाकर के अपने स्कूल में जैसे हम लोग परफेक्ट्स चूज़ करते हैं, तो मैंने एक तरह से परफेक्ट्स वो होते हैं जो कि यूनिक होते हैं. स्कूल में जो परफेक्ट्स बनाए जाते हैं, दीज आर द यूनिक्स. तो परफेक्ट मैंने क्या करा कि हेड बॉय चूज़ किए जाते हैं स्कूल में. जो पहले परफेक्ट्स होते हैं उनको चूज़ किया जाता है. सो मैंने जितने भी परफेक्ट चूज़ किए थे, दे आर द यूनिक, सो दे आर वर्किंग एट द कैंडिडेट की. लेकिन उनमें से किसी एक को कौन चूज़ करता है? मैनेजमेंट और एनी पूलिंग बाय द कैंडिडेट्स बाय अदर मेंबर्स. ये डिसाइड किया जाता है हु विल बिकम हेड बॉय. तो एनी वन ऑफ द परफेक्ट में से एक हेड बॉय चूज़ किया जाता है. दैट हेड बॉय इज द प्राइमरी की. और बाकी उनके अलावा जो हेड बॉय के अलावा जो बाकी जो सारे परफेक्ट बच के, दीज आर द अल्टरनेट कीज. तो मेरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक टेबल में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होते हैं. उन कैंडिडेट की में से किसको प्राइमरी की बनाना है, कौन डिसाइड करता है? डिज़ाइनर डिसाइड करता है. कौन सा डिज़ाइनर? डाटाबेस डिज़ाइनर डिसाइड करता है. ये उसको बनाता है जो सबसे स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करता है टपल की सारी वैल्यूज़ को, जिसमें कहीं भी डुप्लीकेसी होने की चांसेस नहीं होती, जहाँ पे हमेशा हर वैल्यू क्या होती है, नल नहीं होती या एक तरह से यूनिक होती है. और इसके अलावा जितने भी बाकी कैंडिडेट की बच जाते हैं, जिसको प्राइमरी की नहीं बनाया, बाकी सारे वो कैंडिडेट की क्या होते हैं, एक तरह से अल्टरनेट की बन जाते हैं. जैसे अगेन मैंने गार्जियन रिलेशन की बात की इससे पहले एग्जांपल में कि मैंने यहाँ पे GUID और जी फोन दोनों को ही एज ए कैंडिडेट की के तौर पे चूज़ किया था, लेकिन इनमें से किसी एक को प्राइमरी की बनना था. सो मैं कह सकता हूँ कि GUID को मैंने एज ए प्राइमरी की चूज़ किया. सो इसके GUID को जो मैंने प्राइमरी की यूज़ किया, तो जी फोन विल बिकम एज ए अल्टरनेट की. सो होप ये क्लियर हो गया कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की. Composite primary key. Now the next part is the composite primary key. So let me first read the definition for you. If no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuple, then more than one attribute are taken together as primary key. Such primary key consisting of more than one attribute is called as a composite primary key. कुल मिला के बात क्या है कि जब हमारे पूरे रिलेशन में एक एट्रीब्यूट सारे टपल्स की वैल्यू की यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता, तो हमारे सामने बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है कि जब ये टपल की सारी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो मैं इस एट्रीब्यूट को कैसे प्राइमरी की बना दूँ. एक तरफ से दूसरा ये लगता है कि ये भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर रहा है, लेकिन ये भी सारी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा. दोनों ही कहीं ना कहीं सारी टपल्स की वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे. लेकिन अगर इन दोनों एट्रीब्यूट को मैं साथ लेके चलूँ मैं, तो ये पूरे रिलेशन के जितने भी टपल्स हैं उनकी सारी वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. तो जब मैं दोनों को मिलाकर के प्राइमरी की बना दिया, मैंने उन दोनों ही एट्रीब्यूट को मिलाकर के मैंने उनको प्राइमरी की बना दिया, ऐसे केस में उसको कहा जाता है कंपोजिट प्राइमरी की. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम यहाँ पे एक रिलेशन हमारे सामने अटेंडेंस नाम का रिलेशन है, जहाँ पे रोल नंबर था जिसको मैंने थे प्राइमरी की के थ्रू चूज़ किया था. सेम देखा मैंने इन रिलेशन के अटेंडेंस के अंदर अटेंडेंस डेट को भी मैंने प्राइमरी की के थ्रू तो यूज़ कर नहीं पाया क्योंकि कर नहीं सकता था. लेकिन अगर मैं देखूं कि रोल नंबर क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, अटेंडेंस नाम के में होता ही है कि बच्चे की अटेंडेंस ले रहे हैं. डेली डेट चेंज होती है डेट, और डेली रोल नंबर भी चेंज होता है क्योंकि एक ही रोल नंबर वाला बच्चा डेली भी प्रेजेंट होगा ही, तो रोल नंबर रिपीट होते हैं. लेकिन अगर मैं डेट और रोल नंबर दोनों को मिलाकर चलूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा बच्चा किस दिन प्रेजेंट था और किस दिन प्रेजेंट नहीं था. खाली रोल नंबर के बेसिस पे मैं ये रिट्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बच्चा किस दिन प्रेजेंट था किस दिन प्रेजेंट नहीं था. और खाली अटेंडेंस डेट के हिसाब से मेरे लिए बहुत मुश्किल है पता करना कि बच्चा किस दिन प्रेजेंट था किस दिन प्रेजेंट नहीं था. लेकिन दोनों को कंबाइन में लेकर के, रोल नंबर अटेंडेंस डेट को कंबाइन में लेकर के मेरे लिए आसान हो जाता है कि ये पता करना कि किस दिन बच्चे का स्टेटस प्रेजेंट था और किस दिन एब्सेंट था. एंड दिस इज व्हाट अ कंपोजिट प्राइमरी की. Yes, my dear student, come to the last and most important key, that is a foreign key. प्राइमरी की के पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की मानी जाती है वो फॉरेन की मानी जाती है. नाम ही फॉरेन है, विदेशी.
So, first of all, I want to read the definition for you. A foreign key is used to represent the relationship between two relations. दो रिलेशन में के बीच में, या मैं कहूँ दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाना है तो फॉरेन की का यूज़ किया जाता है. अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन. गौर फरमाएगा डेफिनेशन पे. फॉरेन की दूसरे टेबल का वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू किसी और टेबल की प्राइमरी की से रिट्राइव की जाती है की मदद से. दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, वो रिलेशन जो रेफरेंसिंग कर रहे हैं विच इज़ यूज टू रेफर द कंटेंट्स फ्रॉम अनदर, जिस दूसरे टेबल जिसे कंटेंट ले रहा है वो रेफरेंस्ड रिलेशन कहलाता है, बिकम द फॉरेन की इफ इट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस्ड रिलेशन. द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड अ फॉरेन रिलेशन. कुल मिला के बहुत कंफ्यूज हो गया अगर आपको रेफरेंस्ड किया है. मैं आपको कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ. एक मेरे पास दो रिलेशन है, मेरे पास दो टेबल हैं. एक रेफरेंसिंग रिलेशन है और रेफरेंस्ड रिलेशन है. रेफरेंस रिलेशन वो होता है जिसके पास प्राइमरी की है, और रेफरेंसिंग रिलेशन है जो फॉरेन की के तौर पर रेफरेंस रिलेशन से कोई डाटा मांग रहा है, और जब वो उसे डाटा मांग रहा है और उसको डाटा मिल जाता है तो एक तरह से उनमें रिलेशन बन जाता है. दैट इज़ अ फॉरेन रिलेशन. एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से एंड तक तीन रिलेशन की बात की. स्टूडेंट, गार्जियन, अटेंडेंस. देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट के नाम के अंदर ये चार एट्रीब्यूट थे जिनके नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रहा है आपको, वो एक प्राइमरी की है. तो स्टूडेंट के अंदर प्राइमरी की किसको बना रखा है? रोल नंबर में. गार्जियन में प्राइमरी की क्योंकि GUID के नीचे अंडरलाइन है तो ये एक प्राइमरी क्या हो गया? GUID हो गया. अटेंडेंस के अंदर किसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है? अटेंडेंस डेट और रोल नंबर दोनों के अंडरलाइन कर रखा है तो ये इसकी प्राइमरी की होगी. तो पहले तो क्लियर हो गया कि स्टूडेंट का प्राइमरी की कौन एट्रीब्यूट है? रोल नंबर. गार्जियन का कौन है प्राइमरी की? GUID. और अटेंडेंस का कौन है? अटेंडेंस डेट. कंसेप्ट क्लियर है. अब बात करते हैं रेफरेंसिंग कैसे हो रही है. अगर एक मिला करके मैं बताऊं आपको कि स्टूडेंट को रिलेशन बनाना है गार्जियन के साथ. किससे बनाना है? गार्जियन नाम के टेबल्स के साथ रिलेशन बनाना है. हमें इन दो टेबल का रिलेशन बनाना है. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट नाम के टेबल के और गार्जियन नाम के टेबल में एक कॉमन फील्ड का होना जरूरी है जो कि दिख रहा है GUID है. लेकिन और दूसरी बात कि क्योंकि वो कॉमन फील्ड वो है जो कि रेफर कर रहा है कहीं ना कहीं प्राइमरी की ऑफ दूसरे टेबल के. तो गार्जियन के प्राइमरी की कौन है? GUID. उसे रेफर कर रहा है कौन? GUID स्टूडेंट का. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंसिंग. स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरा? रेफरेंसिंग रिलेशन. और स्टूडेंट गार्जियन क्या हो जाएगा? रेफरेंस्ड रिलेशन. ऐसे ही बात करूँ मैं अटेंडेंस और स्टूडेंट की बात करूँ मैं, तो इन दोनों में अटेंडेंस नाम का रिलेशन यदि स्टूडेंट नाम के रिलेशन से रिलेशन बनाना चाहता है तो यहाँ पे ये अटेंडेंस क्या हो जाएगा? रेफरेंसिंग रिलेशन हो जाएगा. और स्टूडेंट क्या होगा? रेफरेंस्ड रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमरी की तरह काम कर रहा है और ये मेरे फॉरेन की बन जाएंगे. सो कुल मिला के प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया. मेरा कुल मिला के ये है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश प्राइम कीज in a table, then it will not be easy for you to design a database or to create a table in a database. So hope this topic might be clear to each one of you. If there is any doubt, you can comment me on my channel, or you can personally ask me for any help. Thank you.